वर दिया है कि हे तुमरुका जी, संसार का कोई मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, देवता, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, कोई भी जीव यदि मेरे शिवलिंग के पास में बैठकर या शिव पुराण के पास में बैठकर जो मन में कामना करेगा, शंकर जी कहते हैं मैंने तुमरुका को वर दिया है, उसकी वो कामना मैं पूर्ण करता ही करता हूं, उसे देता ही, उसे मैं देता हूं। इसीलिए निवेदन किया, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। इसलिए सोच समझ कर विचार कर कर मां पार्वती जी से कहा शिव जी ने कि तुमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, जाना गई। एक पांड्य देश में मलय ध्वज नाम के एक राजा हुआ, जिनके घर में संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी। खूब विनती करी, खूब विनती। जब एक बार पांड्य देश के राजा मलय ध्वज ने शिव जी की आराधना करी तो वर मांगा कि मुझे मेरे घर में औलाद नहीं है, औलाद हो जाए, संतान। एक बेटी ने जन्म लिया, जिस बेटी ने जन्म लिया उस बेटी के शरीर पर 3 स्तन थे। स्तन, बेटी के शरीर पर जब 3 स्तन थे तो राजा मलय ध्वज को लगा कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया और उस बेटी के 3 स्तन हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव जी के पास में बैठकर मां पार्वती जी ने त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का जो स्मरण करा था, जो सोच रही थी बैठकर कि मेरे भी जीवन में त्रिगुणाकार कुछ होना चाहिए, तो वो पार्वती जी जो राजा मलय ध्वज के घर में जन्मी हैं, उनके शरीर पर वो बेटी को देखा तो उसके 3 स्तन थे, 3 स्तन। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बेटी के नेत्र मछली की तरह तिरछे थे। बड़े सुंदर नेत्र थे और वह कन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जैसे ही पूरे नगर में बात हुई, पूरे नगर में सूचना हुई कि राजा मलय ध्वज के घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, बड़ी सुंदर है, नेत्र मछली के आकृति के नेत्र हैं। संतों ने, ब्राह्मणों ने उस बेटी का स्वरूप देखकर उसका नाम रख दिया मीनाक्षी। क्या नाम रखा है? मीनाक्षी। बड़ा सुंदर मीनाक्षी। राजा के मन में यह बात बड़ी खलने लगी, बड़ी खलने। मेरे घर में बड़ी मुश्किल से तो एक बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लेने के बाद भी भगवान ने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसके 3 स्तन हैं। अब करूं तो करूं क्या? किसके साथ बेटी को ब्याहूंगा? और जिसके साथ बेटी को ब्याहूंगा तो वो क्या कहेगा कि राजा की लड़की के 3 स्तन? क्या क्या? महाराज, तभी बहुत सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी राजा के यहाँ आए हुए थे। एकाग्रित होकर सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक इकट्ठे होकर आए
एकाग्रित होकर जब राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा ने अपनी बेटी को दिखाया कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम मीनाक्षी है, बड़ी सुंदर है ये, आप भी देखो इसका स्वरूप कितना सुंदर है, पर मेरी बेटी का एक समझ में नहीं आता, उसके 3 स्तन हैं, करूं क्या। इतने में सारे संतों ने एक साथ कह दिया, तुम चिंता मत करो महाराज। क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी बेटी मीनाक्षी पहली बार जिस दिन अपने पति के सामने जाएगी और जिस दिन इस मीनाक्षी को अपने पति का दर्शन होगा, पहली बार ये अपने पति के सम्मुख में जाएगी या पति को देखेगी, उसी समय पर इसका एक स्तन गिर जाएगा और जो 2 स्तन हैं केवल वही इसके शरीर पर रहेंगे। तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती स्वयं तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लिए हैं। ये माँ अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती तुम्हारे घर में बेटी के रूप में आई है। तुम चिंता मत करो, ये विधि का विधान है जो पूर्ण होगा। मीनाक्षी धीरे 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 बड़ी होने लगी। मीनाक्षी बड़ी होने लगी। शिव की परम उपासक थी, बचपन से ही भगवान शंकर का भजन करती थी, शिव जी की आराधना करती थी। और क्यों ना करे, पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर गंधर्व अप्सरा किन्नर नाग देवता सुर असुर सब शिव जी की आराधना करते हैं, सब शंकर की आराधना करते हैं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान राम जी रामेश्वर में पहुंचे ही थे और बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण करते थे। शिव जी का नियम था पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे तो शिव जी के पास में केकड़ा दौड़ दौड़ कर आ रहा था। संग भगवान राम जी उस केकड़े को हटाते जा रहे थे। वो केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी फिर उस केकड़े को हटा रहे थे। केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी उस केकड़े को फिर हटा रहे थे। वो केकड़ा बार बार आता रहा। आखिरी में राम जी ने उस केकड़े को हटाया और थोड़ी देर बाद जो बालू का शिवलिंग बनाया था भगवान राम जी ने, उस बालू के शिवलिंग को राम जी जल में विसर्जन करे तो जल में विसर्जन होते हुए उस शिवलिंग को उस केकड़े ने पकड़ लिया। उस केकड़े ने उस शिवलिंग को पकड़ लिया और वो केकड़ा शंकर भगवान के शिवलिंग के साथ बहता 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 समुद्र के एक छोर पर पहुंच गया। एक छोर। शिव की आराधना कौन नहीं करता? आज भी भारत की भूमि पर शंकर भगवान का एक मंदिर ऐसा है जिसकी आराधना केकड़ा करता है और वो दूर नहीं है, तुम्हारे मुंबई के पास में है, सूरत में शिव जी का एक मंदिर है जहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में केकड़ा आराधना करता है। दुनिया में दूसरे दूसरे प्रसाद चढ़ते होंगे, फूल चढ़ते होंगे, पर वहाँ भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा शंकर का सूरत गुजरात में है जहाँ शंकर के शिवलिंग के पास केकड़े चढ़ाए जाते हैं। आज भी भारत की भूमि पर वो मंदिर हो। मुझे उम्मीद है आप में से कोई ना कोई शायद उस मंदिर में गया होगा, और ना गए हो तो कभी उसको आप दर्शन करिएगा सूरत में जाकर, कभी उस मंदिर का स्मरण करिएगा। तो उस मंदिर का नाम भी हमारे स्मरण में था। ब्रजेश्वर महादेव सूरत के, गुजरात में है ब्रजेश्वर महादेव। जिनको रामनाथ शिव घेला भी कहते हैं, जो सूरत में विराजमान। शिव का एक मंदिर है ऐसा जहां केकड़ा आराधना करता, पशु पक्षी आराधना करते, इसलिए शिव जी का नाम पशुपति नाथ होता है। कौन आराधना नहीं करता?
बस वो कृपा करने वाला दयालु दया करता जाए, आप पर करुणा करता जाए। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
रहूं तेरी मस्ती में। जपो हर हर भोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर जिस स्तुति को करने के लिए बहुत दूर दूर से शिव भक्त कथा के पंडाल में आते हैं, उस स्तुति को बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ आप और हम सभी करें, भाव से विनती करें, निवेदन करें, विनय करें। बड़े आनंद के साथ ये कथा दिसंबर के महीने में जो 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चल रही है, 2 बजे से 5 बजे तक मीरा भाईंदर में इस कथा का मुंबई से जो प्रसारण हो रहा है 2 बजे से 5 बजे तक, ये 5 दिवसीय कथा 28 दिसंबर को विराम होगी। उसके बाद 2026 में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा सूरत गुजरात में होगी। फिर कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में होगी। फिर कथा 5 से 9 फरवरी नांदेड़ महाराष्ट्र में होगी। फिर कथा 11, 12, 13 फरवरी डबरा मध्य प्रदेश में होगी। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम आपके मायके में जरूर पधारें। बाबा से विनय करेंगे, सभी लोग बड़े भाव के साथ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर निवेदन करें। हमारा तो निवेदन है कार्यकर्ताओं से भी कि जितने भी कार्यकर्ता हैं आपके क्षेत्र में, ये बार बार शिव पुराण नहीं आएगी, इसलिए आप भी बहुत सेवा करते हो, पर जब विनय करने का मौका मिले, विनती करने के लिए दुनिया से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने मन का भाव जरूर कहें, प्रार्थना करें। ये शिव पुराण, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में
कहीं इतने बड़े बड़े ग्राउंड नहीं है जिसमें ये शिव पुराण हो सके। वो तो ना जाने भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा थी, जो श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव सरनाइक जी, नामदार परिवहन मंत्री माननीय महाराष्ट्र शासन के, और ये दीजी भाई श्रीमती परीक्षा प्रताप सरनाइक जी, कहीं शिव जी की कृपा हुई है जो महाराष्ट्र में यह कथा मुंबई पहुंची है। इस मौके को छोड़ना नहीं। इसलिए मेरा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि वो भी बैठकर 2 मिनट बाबा को अपने मन का भाव जरूर कहें और प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। मीनाक्षी देवी के 3 स्तन को जानकर राजा बड़े दुखी थे, पर संतों ने, ब्राह्मणों ने, साधुओं ने कह दिया था कि जैसे इसको इसके पति का दर्शन होगा, इसका एक स्तन गिर जाएगा, 2 स्तन रह जाएंगे। मीनाक्षी बड़ी वीर थी, प्रबल थी। शिव की आराधना वो बाल्यावस्था से करती थी।
और फिर निवेदन है, दुनिया की भाग्य लिखना विधाता का काम है, भाग्य लिखना देवता का काम है, पर भाग्य को पलट देना देवाधिदेव महादेव का काम है, जो भाग्य को पलट दे। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए, सुंदर पत्र है। मेरा नाम भाविका भावसार है, पति का नाम विनेश भावसार है, स्थल मुंबई महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। भाविका भावसार, विनेश भावसार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं? हाँ जी, वापिस हाथ हिला दो एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक है, बच्चों को ले आओ दोनों को। मेरा नाम भाविका भावसार है, विनेश भावसार, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। पशुपति व्रत और एक लोटे जल का वर्णन करती हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 18 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टर की दवाई सब कुछ कराई, 2 बार टेस्ट बेबी भी करवाया, पर फेल हो गया, कोई संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में 18 साल तक जब इलाज करवा लिया और कोई संतान का सुख नहीं मिला, तब हिम्मत हार गई और फिर विचार कर लिया कि पृथ्वी पर कोई भगवान है ही नहीं। तब 2022 में मेरी गांव की एक सहेली ने बताया कि पशुपति नाथ का व्रत कर, सीहोर वाला बाबा कथा करता है, टीवी पे श्रवण करने चालू कर। 1 लोटा जल चढ़ाने का, रोज मंदिर जाती थी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, 2 बार पशुपति व्रत कर लिया। गुरुदेव 2 बार सीहोर पहुंच गई, बाबा की भूमि को नमन कर कर, कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लेकर आ गई। मुझे नहीं मालूम था कि सीहोर का रुद्राक्ष और सीहोर का कंकर क्या इतना प्रबल है कुबेरेश्वर धाम का। मैं बाबा को नमन करी। फिर मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि पंडाल में बैठकर कथा सुन और वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा, बाबा जरूर सुनेगा। मैं कथा सुनने के लिए जलगांव के पास पहुंच गई, वहां पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन कर अपने पेट पर लगाया। गुरुजी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। 18 साल पूरे मुंबई के एक एक डॉक्टरों से, स्पेशलिस्ट से मिली, पर संतान का सुख नहीं आया। तब आखिरी में जलगांव कथा में पहुंची, वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा से प्रार्थना करी, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो देता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 18 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा। पर डॉक्टर ने कह दिया गर्भ नहीं है, तुमको तो पेट में गठान हो गई है। डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी कर कर कहा कि गठान हो गई, डॉक्टर ने दवाइयां दी गठान को गलाने के लिए। मैंने दवाइयां सोचा कि गठान हो गई है, पर मैं दवाई कैसे खाऊं। मेरा मन कह रहा है कि मेरा भोले बाबा का पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी है तो बाबा ने मुझे औलाद दी है, पर डॉक्टर कह रहा है कि गठान है। मन नहीं माना, फिर मंदिर जाना चालू करा। शिव जी के मंदिर में मैंने दवाइयां ले जाकर रखी, बाबा से प्रार्थना करी, वही दवाइयां लाकर रखी और शिव जी से प्रार्थना कर कर कहा मेरा मन कहता है कि तूने मुझे औलाद दी है, पर डॉक्टर कह रहा है कि गठान हुई है। जल पीकर, शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का पानी पीकर फिर वापिस जांच के लिए, सोनोग्राफी के लिए दूसरी जगह पहुंच गई और दूसरी सोनोग्राफी में आया कि मेरे गर्भ में 1 बच्चा नहीं 2 बच्चे हैं और बाबा की कृपा है। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 18 साल के बाद मुझे अक्टूबर के महीने में 2024 को बाबा की कृपा से 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। मैंने लड़के का नाम रुद्राक्ष रख दिया है और लड़की का नाम राधिका रख दिया है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता। एक पत्र और अच्छा है,
मेरा नाम सुजाता। चलो पढ़ो जरा क्या लिखा है। सुजाता ऋणावा है, ऋणवा। पति का नाम कैलाश ऋणावा। गुरुजी, मैं नाला सुपारा पालघर जिला से आई हूँ। गुरुजी, आज इतनी खुशी है, माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूँ कि हम सारी बहनों के मन की तमन्ना पूरी कर दी उन्होंने। हमारे सारे बहनों के मन की तमन्ना पूरी कर दी। ना जाने कितने सालों से आस लगाकर बैठे थे कि गुरुजी मुंबई कब आएंगे। भजन की एक लाइन लिख रही हूं, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मुंबई में आया है। जी जी, साधुता है ईश्वर कृपा। गुरुदेव, इतनी खुशी है मुझे, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। बाबा ने एक कथा कराई। गुरुदेव, 25 नवंबर 2025 को 11:30 बजे गुरुदेव लोकल ट्रेन से आ रही थी, धक्का लगने के कारण चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। शरीर पूरा खराब हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर बाबा पर भरोसा था। क्यों भरोसा था? क्योंकि मैं प्रतिदिन शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती थी। मेरे परिवार वालों ने कह दिया था इसको कुछ नहीं होगा, बच जाएगी और बढ़िया रहेगी। आज बाबा की कृपा से इतना बड़ा एक्सीडेंट था, पर बाबा ने मुझे हथेली पर झेल लिया, कोई परेशानी नहीं हुई और बाबा की कृपा से मैं बच गई। ये शिव की कृपा। पहले तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी ट्रेन का सफर करो, चाहे आप रोड पर सफर करो, 2 व्हीलर गाड़ी चलाओ तो हेलमेट जरूर लगाओ, 4 व्हीलर गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट अवश्य लगाओ, और ट्रेन का सफर करो तो धक्का मुक्की ना करते हुए प्रेम से आनंद से सफर करो, क्योंकि ये जिंदगी बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती। इसको समझो। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जोरदार ताली बजाएं, बड़े भाव से आइए और एक बेलपत्र लेकर जाए। शिव तत्व आपके भीतर, आपको और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। देखो, जिसको जो भजन याद है वो हमारे साथ में गुनगुनाया करो। हमने कई सालों से भजन ही नहीं बदला। क्यों? क्योंकि आप लोग गा सकें। कोई दुख आए और आपको भजन की एक लाइन याद आ जाए तो मेरा शंकर शिव पुराण को छोड़कर तुम्हारे दुख में सामने खड़ा हो जाए। कई सालों से भजन नहीं बदले। जो भजन गुनगुनाते आए हैं वही भजन गुनगुनाते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में जब तकलीफ हो तब शिव याद आ जाए, जब दुख आया तब शंकर याद आ जाए। एक पत्र और है, देखो। मैं मोनाली आमले कल्याण की रहवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मोनाली आमले कल्याण की रहवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनाली आमले, मैं कल्याण की रहने वाली हूँ, जिला ठाणे, मुंबई से आई हूँ। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ। बच्चा आया हो तो साथ में लेकर आए। बाबा, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं जो मैंने नहीं कराया हो। संतान का सुख नहीं आया, हार गई। तब मेरी नासिक में बड़ी सास ने कहा, कोई सीहोर वाला बाबा है, उसका टीवी पर यूट्यूब पर शिवपुराण की कथा आती है, वो एक बार सुन लेना। बाबा का कहना है कि भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से बाबा सब दुख दूर कर देते हैं। हमें वह सच नहीं लगा, हमने वह बात को टाल दिया। गुरुदेव, हम आपको पहचानते नहीं थे। ऐसे ढेर सारे बाबा टीवी पर आते हैं, किसी पर भरोसा नहीं होता, तो आप पर भरोसा क्या करें? 10 साल हो गए डॉक्टर का इलाज करते हुए, ना जाने कहां कहां चले गए, तो भरोसा नहीं हुआ। तो औलाद, अब आप पे किससे भरोसा करें? कुछ दिन बाद बड़ी सास ने कहा कि तूने
शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। वो सीहोर वाले बाबा की कथा टीवी पर सुनी, हमने कह दिया हम टीवी को खोलते नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं रहता। मेरी बड़ी सास ने मेरे पति को फोन कर कर कहा, एक बार आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनो। मेरे पति और ने मुझसे कहा, बड़ी माँ का फोन आया था, कथा सुनते हैं, चालू कर। टीवी पर कथा उसी दिन चालू हुई थी और दोनों आसन लगाकर कथा सुने। जिस जगह पर कथा सुनते थे वहीं की धूल को पेट पर लगा लेती थी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, डॉक्टर तो कहे थे कि मां नहीं बन सकती, कोई कारण था, पर बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज 10 साल के बाद मैं मां बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बच्चे को लेकर। शिव तत्व किसको कहते हैं?